हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे द कंपैरिजन बिटवीन वैष्णो एलईडी प्रोजेक्टर लाइट और हमारा स्टॉक हिमालयन का हेडलाइट। सो चलिए शुरू करते हैं। जो मैंने पिछले बार बताया था, जो वाइट लाइट का इशू है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ एग्जैक्टली क्या हो रहा है। सो बेसिकली यहाँ पे जो है इस हेडलाइट में 3 एलईडी लाइट्स हैं। ये वाइट, ये येलो फॉर फॉग एंड फॉर फॉगी वेदर, और एक येलो प्लस वाइट, येलोइश वाइट। तो अब जो है वाइट में जो है इसका जब हाई बीम करते हो आप तो ज़्यादा ऊपर तक नहीं जाता है। सो इसलिए अगर आपको वाइट लगाना है तो हेडलाइट का जो पोजीशन है वो थोड़ा आपको ऊपर करना पड़ेगा, सो दैट जो अपर है वो बहुत दूर तक जाए। वेयर एज जो अगर आप येलो करते हो, येलो का हाई बीम जो है वो काफ़ी दूर तक जाता है। तो आपको सेटअप ऐसा रखना पड़ेगा कि हाई बीम थोड़ा नीचे रहे, हेडलाइट का पोजीशन थोड़ा नीचे रहे। दैट इज़ द डिफरेंस। बाकी जो येलोइश वाइट है उसका पोजीशन है, येलो का पोजीशन भी सेम है। नाउ कमिंग टू व्हाई दिस इशू हैज़ कम अप इज़ बिकॉज यहाँ पे 3 लाइट है, 3 एलईडी चिप है। वो 3 एलईडी चिप में से सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस दिया गया है येलो को, सिंस येलो टूरिंग के समय ज़्यादा काम आता है, फॉर फॉगी वेदर ऑल्सो, फॉर नॉर्मल वेदर भी। तो इसलिए येलो और येलोइश वाइट को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया है। तो येलोइश वाइट और येलो का जो थ्रो है वो बहुत दूर तक जाता है। सो दिस इज़ येलोइश वाइट लाइट अपने लोअर में, लो बीम पे। अभी हाई बीम पे अगर आप देखो तो ये है हाई बीम। अगर आपको दिख रहा है क्लियरली, वो जो सामने जो बोर्ड है उस पर नज़र देखो। तो ये अभी गया, अब देखो। अब यही चीज़ अगर मैं वाइट लाइट पे लेता हूँ तो वाइट लाइट में ज़्यादा फ़र्क नहीं पता चलता है, ये देखो। और यही चीज़ मैं अगर येलो करता हूँ तो येलो का भी बहुत पता चलता है। सो द गुड थिंग अबाउट दिस इज़ आप अपने स्विच के बटन से हाई बीम और लो बीम आराम से चेंज करते रह सकते हो, कलर चेंज करते कर सकते हो। येलो, येलोइश वाइट। सो थ्रो जो है वो बहुत ही सही है, ये देखो। पूरा क्लियर, मतलब सामने तक पूरा क्लियर हो जाता है। अब आपको मैं बताता हूँ, ये हो गया है विथ अपना वैष्णो का एलईडी प्रोजेक्टर लाइट। अब अगर इसके साथ अगर आप मैट डॉग चलाते हो तो कैसा होता है। तो ये है मैट डॉग के ऑक्सिलरी लाइट अल्फा। तो पूरा सामने का, पास का सब उजाला हो जाता है। बट सिटी में भी अगर आपके पास मैट डॉग या ऑक्सिलरी लाइट, कोई भी ऑक्सिलरी लाइट नहीं हो, तब भी आप आराम से ट्रैवल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज द लाइट इज़ क्वाइट ब्राइट। आपको ऑक्सिलरी लाइट का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। सो पहले जो रिले का प्लेसमेंट है उसमें थोड़ा इशू आ रहा था, तो मैंने क्या किया, उसका जो वायरिंग है, पूरा वायरिंग विद द रिले आप चेंज्ड इट कम्प्लीटली। सो नाउ आई हैव रीराउटेड इट। मैंने यहाँ जो रिले था वो अब हटा के यहाँ पे रख दिया है, और फ्यूज़ को यहीं रहेगा। फ्यूज़ ये कनेक्टेड ही है। फिर वायरिंग जो है पहले मैंने इस तरफ रखा था, बट बिकॉज ऑफ कीपिंग द वायर ऑन दिस साइड, जो सारे वायर्स है वो यहाँ जाके टर्निंग हैंडल को जब टर्न करते हो तो उसमें बहुत दिक्कत हो रही थी। तो अब मैंने वायरिंग को राइट हैंड साइड पे कर दिया है और पास किया है इस वाले मेटल क्लैंप्स के थ्रू। सो नाउ अगर आप टर्न करते हो हैंडल, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, लेफ़्ट राइट। सो आराम से पास हो रहा हुआ है। एंड और दूसरा चीज़, सिंस मैंने रिले को थोड़ा आगे कर दिया है, तो अभी जो केबल है वो परफेक्टली हेडलाइट के अंदर, कवर के अंदर बैठ रहा है। तो ये जो स्टॉक हब है इसको भी मैंने, ये जो होल किया था मैंने, उसके अंदर से इसके अंदर ले आया हूँ। सो नाउ द cable connecting to the ignition coupler was too long,
तो बार बार मेरे यहाँ पे हैंडल पे आ रहा था. सो व्हाट आई डिड इज़ आई कट इट शॉर्ट. सो मैंने इसको काट दिया है, छोटा कर दिया, एंड देन फिर से इसको जैसा स्टॉक आता है वैसे ही कर दिया. सो आफ्टर कटिंग द इग्निशन केबल, अब आप देखो कोई एक्स्ट्रा केबल मुझे कॉइल नहीं करना पड़ रहा है. लेंथ परफेक्ट है सबका. सो दिस साइड अगर आप देखो कोई डिस्टर्बेंस नहीं है. साइड भी आप देखो कोई डिस्टर्बेंस नहीं है. परफेक्ट. सो देयर आर फ्यू क्वेरीज जो मेरे सब्सक्राइबर्स ने पूछा है रिलेटेड टू दिस हेडलाइट. सो जल्दी से मैं उन सबको पढ़ता हूँ. सो किसी एक ने पूछा है कि वाई इज़ देयर, अंकित मधुसूदन ने पूछा है वाई इज़ देयर अ सेपरेट हार्नेस एंड स्विच, कांट वी यूज द एग्जिस्टिंग H4 हार्नेस विदाउट प्लगिंग इन द पायलट लैम्प. So the reason to add a separate harness, according to my knowledge, is because इसमें जो है 3 LED लाइट्स है, 3 LED चिप है. अब हर बार आप बटन दबाते हो तो उसका कलर भी चेंज होता है. सो मेरे जैसा मेरा जो उसमें है कॉन्टिनेंटल GT में भी मैंने एक LED लाइट लगाया, प्रोजेक्टर लाइट. बट द इशू विद इट, उसके पास भी येलो लाइट है, वाइट लाइट है, बट वायरिंग जो है दोनों का अलग अलग है. तो या तो आप येलो चुन सकते हो या फिर आप वाइट चुन सकते हो. आप बटन दे के, मतलब बटन अपना जो हेडलाइट का स्विच ऑन एंड ऑफ बटन है उससे आप कलर को चेंज नहीं कर सकते हो. वेर एज विथ वैष्णु प्रोजेक्टर LED प्रोजेक्टर लाइट, आप जो स्विच ऑन एंड ऑफ बटन है लाइट का, उसी से आप कलर को चेंज कर सकते हो फ्रॉम वाइट टू येलो, येलो टू येलोइश वाइट. सो आई गेस दिस इज द रीजन टू एड अ सेपरेट हार्नेस फॉर द हेडलाइट. बाकी फिर पूछा है किसी ने वाई डिडंट यू गो फॉर HJC 110 वॉट्स हेडलाइट्स अवेलेबल इन द मार्केट. सो द प्रॉब्लम विद HJC इज वो कोई भी HJC लाइट विथ वारंटी आता नहीं है. वेर एज हमारा जो वैष्णु LED लाइट है वो अपने 1 साल के वारंटी के साथ आता है. और इन केस आपके लाइट के साथ कुछ भी इशू होता है या हार्नेस के साथ कुछ भी इशू होता है, उनका जो हेल्पलाइन नंबर है, दे आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट. सो बट HJC के साथ ये नहीं है. दैट्स द रीजन आई डिसाइडेड टू गो विथ वैष्णु रादर देन HJC. फिर किसी ने पूछा है, शुभम जाजू ने पूछा है, हेलो ब्रो, तो ये लाइट ऑटो स्टार्ट होता है क्या व्हेन वी स्टार्ट बाइक, और दैट टू वी कैन कंट्रोल विथ स्विच कमिंग विथ वायरिंग. येस, वी कैन डेफिनेटली. इट्स लाइक आप अगर इग्निशन दबाते हो और इग्निशन ऑन करते हो तभी ये लाइट जलता है. इसके लिए अलग से एक इग्निशन के तरफ जो कपलर है उसके तरफ एक केबल जाता है. आपको उस केबल को इग्निशन के कपलर के साथ डालना पड़ेगा, तब जाके ये क्या होगा कि आप जब भी स्विच ऑन करते हो या इग्निशन को ऑन करते हो अपने बाइक का, तभी ये हेडलाइट जलेगा, नहीं तो नहीं जलेगा. सो यस, दैट्स इट. अगर इसके अलावा आपके पास कोई भी क्वेरीज है नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखिए. आई विल ट्राई माई बेस्ट उन सब का रिप्लाई मैं जल्द से जल्द दूँ. बाकी आई होप यू लाइक दिस वीडियो. इफ यू डिड, प्लीज हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू.